मेरा मन तो था भाई मैं बन जाऊँ पुलिस वाला, ठीक है, अपना बढ़िया वर्दी पहन के। सही नहीं हूँ मैं इंसान, ठीक है, नशे नुशे करे हैं मेरे को। मेरे केस में क्या हुआ, मैंने अप्लाई किया, पेड ट्रेनिंग होती है, दे पे यू टू ट्रेन। यस, जब आप लोग पुलिस की जॉब कर रहे होते हो, बट मैं तो नॉर्मल पुलिस जॉब कर रहा हूँ ना भाई, सैलरी भी बढ़ जाती है, आपकी पोजीशन बढ़ जाती है, इज्जत होती है भाई। वेरी गुड मॉर्निंग, हाय कैन चैनल, दिस इज शारजा। कैसे भाई सब लोग? सुबह के बज चुके हैं भाई 7:15। मैं हूँ अभी मेलबर्न सिटी में। देखो दिखाई देता हूँ। मैं सोच रहा था कि एक बार पहले बना लूँ फिर दिखाओ, बट नहीं हुआ, तो सनराइज धीरे धीरे हो ही रहा है। ये देखो भाई, अभी हम लोग हैं सिटी में, सामने आप लोग देख सकते हो, और बाहर ना ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह भाई 7 डिग्रीज हो रहा था जब मैं उठा था, ठीक है, 5:30 बजे। फील्स लाइक -1 है, देख रहे हो आप साइड में, -1, खतरनाक ठंड हो रही है भाई बाहर, और हवा भी खूब चल रही है। तो मैंने सोचा अभी काम शुरू करना है हमको, तो काम शुरू करने में भी आधे घंटा है, तो हम लोग व्लॉग बना लेते हैं। ऐसे टाइम मैनेज करके चलेंगे ना, प्लान करके वीडियोस, तो सही रहता है, ठीक है। अब जैसे मैं आलस मारूंगा पूरे दिन, फिर मैं सोचूंगा दिन में बना लूँगा, ब्रेक आधे घंटे का होता है हमारा, ब्रेक का टाइम ऐसे निकल जाएगा, फिर शाम को घर पहुँचते हैं, फिर अंधेरा फिर से हो जाता है। तो टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आज की वीडियो सुबह सुबह बन रही है भाई, अर्ली मॉर्निंग। सोच रहे हो बाहर उतर के बनाओ, तो ठंड में खड़े होके तो फिर गाड़ी बेटर है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, मैंने जब अपनी पुलिस की जॉब अप्लाई करी थी ना, मतलब मैंने क्यों करी थी और क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में पुलिस बनना होता है, तो वो पूरा आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मैं सारे पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ, तो वुड बी रियली ग्रेट। और कैसा प्रोसेस रहता है, हार्ड होता है कि नहीं, कौन कौन एलिजिबल होता है, क्या क्या सिस्टम रहता है, पूरा सब कुछ बताऊंगा। मेरी 51.9% ऑडियंस सब्सक्राइब नहीं किया, इफ़ यू डू इट देन इट वुड बी रियली ग्रेट। मैं रह रहा हूँ भाई ऑस्ट्रेलिया में पिछले 6 साल से। हम लोगों को रिसेंटली अपनी परमानेंट रेजिडेंसी मिली थी। जैसे आप लोग परमानेंट रेजिडेंट होते हो, या फिर अगर आप लोग सिटीजन होते हो, या फिर अगर आप लोग न्यूजीलैंड सिटीजन होते हो, तो आप लोग पुलिस की जॉब अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो जब मैं कई सारी जॉब्स अप्लाई कर रहा था, तो ना ऐड चलती थी इनकी, विक्टोरिया पुलिस की, विक्टोरिया करेक्शनल ऑफिसर की भी ऐड चलती है, जो प्रिजन वगैरह में काम करते हैं, ठीक है। तो वो सब ऐड चल रही थी। इसका मतलब क्या है, ऐड चलने का मतलब कि उनको चाहिए भाई, ठीक है, दे नीड मोर पीपल। तो मैंने सोचा कि भाई अप्लाई कर देते हैं, देखी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। अप्लाई करके देखा, तो भाई क्या मिला मेरे को अप्लाई करने, क्या मिला से पहले मैं ये बता दूं, एलिजिबिलिटी चेक पॉइंट्स क्या होते हैं। यू मस्ट बी ओवर 18 ईयर्स ओल्ड। आपके पास रेलिवेंट डिग्री हो ना हो, डजेंट मैटर, ज़रूरी भी नहीं है भाई, ठीक है। 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, रेलेवेंट डिग्री की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया सिटीज़न होने चाहिए, या फिर आप परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए, जैसे हम है ना भाई, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, विक्टोरिया का। जैसे विक्टोरिया में रह रहे हैं ना हम ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ का होना चाहिए। अब विक्टोरिया का क्यों, तो सर भाई ऑस्ट्रेलिया में हर स्टेट का डिफरेंट लाइसेंस होता है क्या, तो भाई हाँ। जैसे मैं पहले न्यू साउथ वेल्स रहता था, तो मेरा वहाँ पर इंडियन ही चला था जब मैं नया नया आया था, ठीक है। तो रूल क्या था कि आप जब अपने स्टूडेंट वीज़ा पे हो, तब आप लोग इंडियन वीज़ा, वो ओवरसीज़ लाइसेंस पे आप काम कर सकते हो अपना, आपको ज़रूरत नहीं है कन्वर्ट कराने की। उसके बाद क्या हो गया रूल, अभी क्या बात है, विद इन 6 मंथ्स आपको कन्वर्ट कराना होता है अपना वीज़ा नहीं, सॉरी, ड्राइवर्स लाइसेंस, ठीक है। विद इन 6 मंथ्स आप लोगों को अपना कोई भी ओवरसीज लाइसेंस है, अगर वो एलिजिबल है यहाँ पे कन्वर्ट होने के लिए, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इजीली कन्वर्ट हो गया हमारा। हमको टेस्ट देना पड़ा, हमको फुल लाइसेंस मिल गया। तो ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर होता है गुड कंडक्ट एंड रेप्यूटेशन, ठीक है, कि मतलब ये एलिजिबिलिटी के अंदर आता है। अब भाई ये सोचो कि मेरे बुरे काम है, ठीक है, मतलब वो रिपोर्टेड है पुलिस में, मैंने करप्शन किया है कभी, या मैंने कोई कोड ऑफ कंडक्ट गलत किया, मैंने मिसकंडक्ट किया, मैंने सही नहीं हूँ मैं इंसान, ठीक है, नशे नुशे करे हैं मेरे को पहले, या कुछ भी है। और अब डिपेंड करता है कितने टाइम पहले करे, क्या करे, बट बेसिक कंडीशन यही होती है, आप लोग अच्छे इंसान हो, आप लोगों की रेपुटेशन अच्छी है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसे थोड़ी कि भाई मैं पहले वो था ड्रगी, तो स्क्रीनिंग प्रोसेस से आप लोग निकलोगे। तो अगर आप लोग साफ सुथरे हो, गुड बॉय हो बिल्कुल, या गुड गर्ल हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, अगर आप लोगों का कोड ऑफ कंडक्ट है, रेपुटेशन बढ़िया है। तो अगला आता है भाई फिटनेस। आप लोगों की लेवल ऑफ फिटनेस बिल्कुल पीक पे, खतरनाक बॉडी बिल्डर ऐसे नहीं होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल आप लोग हेल्दी हो, ठीक है, आप फिट हो। आप लोगों का टेस्ट होएगा, फिजिकल टेस्ट होता है, वो खैर बाद में होता है, उससे पहले जो चीज़ होती है, मतलब अभी उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग फिजिकल टेस्ट पे। उससे पहले जो चीज़ होती है वो, जैसे मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने ना जॉब देखी,
दे आर हायरिंग, मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो उसके अंदर एप्लीकेशन में वही आप लोगों की थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन होती है, फिर आप लोगों का वो लगता है, क्या बोलते हैं, आप लोगों का रिज्यूमे वगैरह भी लगता है कि आप क्या करते हो एक्चुअली में, और आपने क्या क्या पढ़ाई करी हुई है पहले। वैसे वो नहीं है रिक्वायर्ड, मैंडेटरी नहीं है, बट एक अपने रिज्यूमे अपलोड करना होता है, फिर आपका पहला राउंड क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो आपको बोलते हैं कि विद इन 3 months फ्रॉम दिस एप्लीकेशन, मतलब फ्रॉम दिस ईमेल, यू नीड टू सिट फॉर एन एग्जाम, ठीक है। वो होता है पुलिस एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम। जैसे हम लोग पीटी का एग्जाम देते हैं तो उसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग आता है। तो जब आप लोग पुलिस का एग्जाम देते हो तो इसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को बेस पे देखते हैं। वो होता है न्यूमरेसी, ठीक है, फिर वो होता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, तीसरा होता है भाई लिटरेसी स्किल, और चौथा होता है भाई रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। ये 4 चीज़ें देखी जाती हैं। अब ये जो एग्जाम होता है इसके अंदर ना आप लोगों को एग्जाम्शन भी मिल सकती है, अगर आप लोग बैचलर्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी कर रहे हो या करी हुई है ऐसे से रिलेटेड, ठीक है। साइड में आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। और अगर आप लोगों ने बैचलर्स या मास्टर्स करी हुई है इसके अंदर, ठीक है, आर्ट्स वगैरह लिखा हुआ है साइड में, देख लो, बहुत सारा है, मैं कैसे पढ़ूँ इतना सारा भाई मैं ऑनेस्ट ब्लॉगर हूँ भाई, ठीक है ना। मेरे पास यहाँ पे कोई वो चल रहा है ऊपर टेलीप्रॉम्प्टर, मतलब जो हुआ है, जो मेरे को याद है, जो मैं देख रहा हूँ, रिसर्च करिए जो मैंने वीडियो के लिए, वो बोल रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, बट आप लोगों को ये सब चाहिए। अगर आप लोगों के पास ये सब नहीं है तो आप लोगों को वो करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, एग्जाम देना होता है। मेरे केस में क्या हुआ, मैंने ना रात को एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा था, मैंने कर दी, क्योंकि मेरा माई इक्वल्स अकाउंट के ऊपर आप लोगों की डिग्री की नंबर वगैरह, मार्कशीट्स, ये सब होती हैं, ठीक है। ये सब का बना होता है जो भी ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए आता है, माई इक्वल्स अकाउंट सबका होता है। तो उस पर मेरे को ना मिला नहीं, तो मैंने कहा मैंने ही पुलिस वालों को ईमेल कर दी कि मैं ये डॉक्यूमेंट मैंने अपनी यूनी से रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि जब आप लोग पढ़ाई करके ख़त्म करते हो अपनी, जैसे मैं डीकन यूनिवर्सिटी में था, तो आपका 1-2 साल बाद ना अकाउंट उड़ जाता है, जो आपका डीकन का ऑफिशियल पोर्टल होता है, जो आपका जैसे tusharbreja@deakin.edu.au.com, ठीक है, जो भी है। तो वो मेरा उड़ गया था, ठीक है। तो मैंने कहा मैंने रिक्वेस्ट करा है, आई रिसीव इट, आई सेंड इट टू यू टुमारो। मैंने उनको नेक्स्ट डे ईमेल कर दी। जैसे ही मेरा माइकल्स अकाउंट आया, मैंने यूनिवर्सिटी को कॉल किया, उन्होंने मेरे को बोला ये रहा तेरा माइकल्स अकाउंट, साइन अप कर ले। तो मैंने नहीं किया था, स्टार्टिंग में मेरी गलती थी। एनी हाउ मैंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स और अपनी डिग्री कंप्लीशन वाला उनको भेजा, तो उन्होंने बोला कि यू हैव टू सिट फॉर द एग्ज़ाम। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर विद इन 3 months आप लोगों को एग्ज़ाम देना होता है। ये 4 चीज़ों का एग्ज़ाम होता है जो मैंने आप लोगों को बताया, न्यूमरेसी, रिपोर्ट राइटिंग और ये सब। तो उस एग्ज़ाम की कॉस्ट रफली $250 से $300 होती है। एक बार अगर आप लोग फेल हो जाओ तो थोड़ी सी कॉस्ट कम हो जाती है। वो आप लोगों को एग्ज़ाम पास करना होता है। उसके बाद भाई हम लोग आ जाएं अगर फिजिकल एक्टिविटी पे, जैसे फिजिकल हम लोग बात कर रहे थे, तो लेवल ऑफ आपको फिटनेस बिल्कुल हाई नहीं चाहिए, बिल्कुल पीक नहीं चाहिए आपको, नॉर्मल अगर आप लोग फिट हो तो थोड़ा बहुत, बस जिम विम जाते हो ऐसे रेगुलर, मतलब कि फिट हो आप, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में लिख दूंगा क्या क्या होता है उसके अंदर टेस्ट में। वैसे कुछ ना कुछ कराएंगे तो ज़्यादा मतलब कि एक्सटेंसिव नहीं होता वो, इट्स नॉर्मल, मतलब अगर आप लोग फिट हो तो इट्स ऑल गुड फॉर यू। फिर उसके बाद आप लोगों का वो होता है फर्स्ट एड वगैरह आप लोगों को लेना पड़ता है, जैसे वानी भी करती है, हर साल फर्स्ट एड का आप लोगों को सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक है। वो कि आप लोग CPR वीपीआर दे सकते हो, वो सब चीज़ें होती हैं। और हाँ, अगर आप लोग फायर फाइटर हो, कुछ पैरामेडिक में हो, ऐसे करके तो भी आप लोगों को एग्जाम वेव ऑफ हो जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मेरे केस में क्या हुआ, मैंने अप्लाई किया, मैंने फिर उनको मेल की अपनी ट्रांसक्रिप्ट और ये सब, मेरे को बोला एग्ज़ाम के लिए बैठो, ठीक है। अब मैं बैठ जाता है एग्ज़ाम के लिए, बट मैं क्यों नहीं बैठा, रुको अभी बताता हूँ मैंने क्यों नहीं दिया एग्ज़ाम। उसके बाद पॉइंट आता है कि आप लोग कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, ठीक है, वो सब भी देखते हैं। तो फिर वो इंटरव्यू वगैरह में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर भाई मेडिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, तो मैं ऊपर से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जो देखने होते हैं। ये पूरा प्रोसेस भाई 6 से 8 महीने का होता है। और इसके अंदर और अगर आप लोग एग्जाम में लुढ़क रहे हो, बार बार दे रहे हो, तो फिर देना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोसेस ये पूरा बढ़ जाता है धीरे धीरे। इसके बाद जब आप लोग ये पूरा सब कुछ हो जाता है आप लोग का, फिर आप लोगों की ना ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है भाई। पेड ट्रेनिंग होती है, दे पे यू टू ट्रेन। यस, ऐसे नहीं है कि आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कोई पैसे नहीं दे रहे, नहीं भाई, पूरी ट्रेनिंग आप लोगों को पैसे मिलते हैं। उसके बाद आप लोगों की जब जॉब लग जाती है तो आप लोग सोन कांस्टेबल बन जाते हो, जो कि प्रोबेशनरी पोजीशन होती है फॉर द फर्स्ट 2 years। उसके अंदर आप लोगों का काम क्या होता है, प्रोबेशनरी भी क्या होता है बताता हूँ। काम क्या होता है आप लोगों का कि आप लोगों को ऑफिस ड्यूटीज़ करनी होती है, ठीक है, जो चौकी के अंदर बैठ के काम वगैरह होते हैं, ठीक है, कॉल्स वगैरह अटेंड करनी, बाकी जो भी चीज़ें जो ऊपर से आपको आता है डिमांड, वो सब करना होता है। और आप लोग सीखते हो उस टाइम में काम, ठीक है, फॉर द फर्स्ट 2 years। फिर आप लोग प्रॉपर एक कांस्टेबल बन जाते हो और फिर धीरे धीरे करके प्रमोशन होने लग जाती है। अब भाई सुनने में तो बढ़िया लग रहा है कि कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज जब आप लोग पुलिस की जॉब कर रहे होते हो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान से सुन लो, जब आप लोग पुलिस की जॉब कर रहे होते हो तो अगर आप लोग साइड में कुछ और भी कर रहे हो जिससे आपकी इनकम जनरेट हो रही है, तो यू नीड परमिशन फ्रॉम आपके अपर जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो भी होता है, ठीक है, उनसे। नाउ द थिंग इज आई ओन अ यूट्यूब चैनल, आई हैव क्रिएटेड दिस यूट्यूब चैनल लॉन्ग टाइम अगो,
2017 में। बट ये मैं चीज़ बट हम लोग, दीदी देख रही है बाहर से, और इस यूट्यूब चैनल से भाई भगवान की दया से इनकम जनरेट होती है, ठीक है। तो अगर मैं पुलिस वाला बन गया तो मैं ये यूट्यूब नहीं कर पाऊँगा। मतलब देखो, परमिशन चाहिए। अब परमिशन में भी बहुत सारी कंडीशंस हैं कि मैं कुछ पुलिस से रिलेटेड तो नहीं डाल रहा, समझ रहे हो, मैं कुछ यूनिफॉर्म में पहन के तो नहीं डाल रहा। चलो, पुलिस की भी मार्केटिंग टीम होती है, पुलिस की भी सोशल मीडिया टीम होती है, उनके पास परमिशन है। बट मैं तो नॉर्मल पुलिस जॉब कर रहा हूँ ना भाई। मेरे को अगर कुछ और भी स्टार्ट करना है तो आई नीड परमिशन फ्रॉम द पुलिस, फ्रॉम हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, जो भी है। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मैंने इतनी सारी मेहनत करी है भाई चैनल पे, 6-7 साल लगाए हमने अपने चैनल पे, ठीक है। और देखो, करियर बहुत ज़्यादा बढ़िया है भाई, बहुत अच्छा स्कोप है। स्टार्टिंग में सैलरी कम होती है, ठीक है, स्टार्टिंग में सैलरी कम होती है थोड़ी सी, 60-70 हज़ार डॉलर, बट सुपर बहुत अच्छा मिलता है। पर्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं पुलिस में। सुपर क्या होता है? पीएफ। सुपर भी बहुत अच्छा है, जैसे इंडिया में पीएफ होती है, यहाँ पे सुपर एनुएशन फंड्स होते हैं, ठीक है। जब आप लोग की जॉब खत्म हो जाए, वो सारी कंडीशन होती है, उस पर नहीं जाएंगे, बहुत डीप है। पीएफ वाला ही सीन होता है, प्रोविडेंट फंड्स, तो वो भी अच्छा मिलता है। जैसे मैंने बोला, सैलरी कम होती है, बट वो ग्रोथ के साथ साथ सैलरी भी बढ़ जाती है, आपकी पोजीशन बढ़ जाती है, इज्जत होती है भाई, ठीक है। और खैर, गालियाँ भी देते हैं लोग पुलिस वालों को क्यों देते हो तो पता ही है आपको, चलान चुलन काटने पहुंच जाते हैं। बट हाँ, मेरा मन था भाई कि मैं हाईवे पेट्रोल बन जाऊँ, ठीक है, मस्त अपने को BMW मिले और चलान काटे लोगों के है ना, फन सा कि पूरे दिन बाहर रहो। और मतलब खैर, जैसी डिमांड आएगी वो सब करना होएगा। बट बहुत अच्छा स्कोप है भाई, कर सकते हैं। बट उसके साइड अगर मैं ये यूट्यूब अपना चलाऊंगा, इंस्टाग्राम चलाऊंगा, या फिर एनीवेयर अगर मैं कहीं और से भी इनकम जनरेट करता हूँ, सो आई नीड परमिशन। दूसरी चीज़, अगर आप लोग पुलिस में हो तो आप लोगों को कभी भी कॉल आ सकता है कि शिफ्ट स्टार्ट करनी है आज, या कल सुबह करनी है, अर्जेंट 10-12 घंटे की शिफ्ट है करनी है, क्योंकि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है भाई, ठीक है। स्टेट में कहीं ना कहीं पोस्टिंग हो गई, क्या सीन हो गया, वो बहुत मतलब एक्सटेंसिव हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग करियर है। अब भाई जिसको सूट कर सकता है वो लोग कर सकते हो। मैंने सोचा कि भाई अगर इतना मेरे को सोच समझ के परमिशन ले के करना पड़ेगा कि मैं वीडियोस डाल रहा हूँ मैं इस वाले टाइम में, वो मैंने कहा कि छोड़ देते हैं, ठीक है, रहने देते हैं, कुछ और ट्राई कर देते हैं। कहीं और जॉब नहीं मिली, देन वी विल गो फॉर दिस करियर, दैट्स व्हाट आई थॉट, क्योंकि भाई हम लोग का यूट्यूब चैनल है, सो दैट्स द रीज़न, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने बहुत टाइम से कमेंट पढ़ रहा हूँ, बताओ पुलिस वाले के जॉब बताओ। मैंने कहा आज आप लोगों को बताते हैं। आइडिया वॉज टू गो आउटसाइड एंड ब्लॉग। अब सनराइज़ भी हो रहा है, बट अभी हुआ भाई सनराइज़ धीरे धीरे, पहले तो अंधेरा सा ही हो रहा था। और मेरा काम शुरू होने में मेरे को लेट नहीं पहुँचना भाई आज भी। तो देखो, अब सनराइज़ होना शुरू हो गया है और अब गाड़ियाँ आ गई हैं रोड पे बाहर। तो सॉरी भाई, पूरी वीडियो गाड़ी में मैंने बनाई, बट मेरे पे क्या करूँ भाई, मेरे पे टाइम नहीं है और पूरा दिन में कभी शूट करने का। व्लॉग में बना सकता हूँ नॉर्मल, बट कोई पर्टिकुलर बैठ के वीडियो बनानी है तो मेरा पूरा लंच ब्रेक ख़राब होएगा। नहीं तो हम लोग सुबह कर सकते हैं, तो अंधेरा सा होता है। तो आई होप आप लोग मोटा समझ गए होगे वाई आई अप्लाइड फॉर द जॉब, व्हेन आई अप्लाइड फॉर द जॉब। ये मैंने करी थी मई या जून में, ठीक है। और हाँ, फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया था। सेकंड था कि हम लोगों को टेस्ट में बैठना है, तो वो हमने टेस्ट नहीं दिया था, ठीक है। क्यों नहीं दिया था आप लोगों को मैंने रीज़न बता दिया। ये लोग भाई रेगुलरली हायर करते रहते हैं, तो अगर आप लोग परमानेंट रेजिडेंट हो या फिर आप लोग सिटीजन हो तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कर सकते हो, एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर एज अ कॉप हेयर इन ऑस्ट्रेलिया। ऑनेस्टली मैं दिल से बात करूँ, मेरा मन तो था भाई मैं बन जाऊँ पुलिस वाला, ठीक है, अपना बढ़िया वर्दी पहन के हाईवे पेट्रोल बनूं, लोगों के चलान काटूं भाई बाहर जो रेड लाइट और ये सब तोड़ रहे हैं, ठीक है। मन तो बहुत था मेरा बनने का। और फिर भाई जैसे फोटो भी डालो पुलिस की यूनिफॉर्म, बढ़िया लगता है ना भाई देखने में। बाहर देश में बंदा पुलिस वाला है, अलग ही टोरा भाई। और ऐसा भी नहीं कि एग्जाम बहुत ज़्यादा हार्ड है, आप लोग पढ़ोगे, आप लोग पढ़ के दे दोगे, हो जाएगा, ठीक है। 2-4 हफ्ते के अंदर आप लोग आराम से पढ़ के दे सकते हो। तभी वो 3 महीने का टाइम देते हैं कि आप लोग अपना पढ़ के एग्ज़ाम दे दो। तो मेरा आइडिया ये था भाई, मैंने पढ़ाई करी अकाउंटिंग में, मैंने फिल्म में पढ़ाई करी, मैंने बैचलर्स ऑफ बिजनेस करी है, तो मैं थोड़ा इनके अराउंड अगर ट्राई करूँ जॉब मिल जाए, ठीक है। नहीं मिलती तब हम लोग देखेंगे, समझ गए ना। तो हाँ, और हाँ भाई, अपने कमेंट ज़रूर करना भाई वीडियो के नीचे, लाइक शेयर करना, ताकि वीडियो की रीच बढ़े, एंगेजमेंट लगे यूट्यूब को कि हाँ इस वीडियो को मिल रही है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव फ्रॉम मेलबर्न, बॉय फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पीस। ठीक है, जो पुलिस का टेस्ट होता है उसके बाद आता है और चौथा होता है राइटिंग, ठीक है, लॉजिक।